Hello everyone, this is Ajit. Welcome back to my YouTube channel CS Ajit. Now in this video we are going to explain the tokens in Python. Okay, tokens in Python. First we have to understand the definition of token. What is the token? The smallest individual unit in program is known as tokens. और tokens को हम लोग lexical unit भी बोलते हैं. ठीक है, the another name of tokens is the lexical unit. Now this is the example of token. Suppose that here is a program is written addition of two numbers. तो how you can define the tokens and how you can explain the token. जैसे ये num1 लिखा है तो ये भी टोकन है, ये इक्वल है ये भी टोकन है, 15 ये भी टोकन है, ठीक है, प्लस ये भी टोकन है, ये कॉमा ये भी टोकन है, इन्वर्टेड कॉमा ये भी टोकन है. इट मीन्स स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट. इस प्रोग्राम के कोई भी एक छोटे से पॉइंट्स, ठीक है, जैसे इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये पैरेंथेसिस, ये सम, हैज, वैल्यू, इक्वल टू, प्रोग्राम, मतलब कि एक एक पॉइंट, मतलब स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पॉइंट्स भी टोकन्स होते हैं. ठीक है, मतलब जैसे प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम्स के जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पॉइंट है, जैसे इक्वल ये भी टोकन है, प्लस ये भी टोकन है, ये इन्वर्टेड कॉमा ये भी टोकन है, कॉमा ये भी टोकन है, वैल्यूज ये भी टोकन है. इट मीन्स दैट आप कोई अगर प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में कोई भी एक छोटा सा पॉइंट जो भी है वो सारे क्या है, टोकन्स है. नाउ देखिए पाइथन हैज फॉलोइंग टोकन्स. ठीक है, पाइथन्स में टोकन्स कितने टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है कीवर्ड, सेकंड आइडेंटिफायर, थर्ड वन इज द लिटरल, फोर्थ वन इज द ऑपरेटर एंड फिफ्थ वन इज द पंचुएटर. वन बाय वन सारे को मैं एक्सप्लेन करूंगा और देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या होता है, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंचुएटर्स ये सब क्या होते हैं. ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि टोकन्स क्या होता है. टोकन्स मतलब स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पॉइंट. जैसे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम में ये हैज भी टोकन है, ये प्रोग्राम जो कंटेंट लिखा है ये भी टोकन है, num2 ये भी टोकन है, इक्वल ये भी टोकन है, ठीक है, प्लस ये भी टोकन है, वैल्यूज ये भी टोकन है, यहाँ तक कि नम में जो यम लगा हुआ है वो भी टोकन. मतलब एक एक पॉइंट, छोटे छोटे यूनिट्स को भी हम लोग टोकन्स बोल रहे हैं. ठीक है, आइए वन बाय वन समझते हैं. नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कीवर्ड्स. ठीक है, इट वाज ऑलरेडी टोल्ड टू यू कि पाइथन हैज फॉलोइंग टोकन्स. फर्स्ट आपका कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, लिटरल्स है, ऑपरेटर्स और पंचुएटर्स है. तो फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द कीवर्ड्स. हाउ यू कैन डिफाइन द टर्म कीवर्ड इन टर्म ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर इंटरप्रेटर. ठीक है, दीज आर रिजर्व फॉर द स्पेशल पर्पज एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड एज नॉर्मल आइडेंटिफायर नेम. कीवर्ड्स का नाम जहां पे भी आता है, ठीक है, जहां पे भी कीवर्ड्स का नाम है तो इसका मतलब होता है रिजर्व वर्ड्स. क्या होता है, रिजर्व वर्ड्स. ये रिजर्व वही है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में वैकेंसी निकलती है तो कुछ कैटेगरीज वाइज कुछ सीटें रिजर्व की जाती हैं, ST SC के लिए, OBC के लिए. ठीक है, तो ST SC वालों में जनरल वाले फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, सीट कैप्चर नहीं कर सकते. तो उसी तरीके से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको पाइथन ने रिजर्व करके रखा है, उसको आप एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते. अगर कोई आपसे पूछता है कि हाउ यू कैन डिफाइन द कीवर्ड, तो कीवर्ड आर द वर्ड्स दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द इंटरप्रेटर और कंपाइलर. ठीक है, और ये रिजर्व वर्ड होता है, ये रिजर्व वर्ड होता है. जैसे मान लीजिए कि एक कीवर्ड का नाम मैं लिख रहा हूँ इफ, तो हम कभी भी इफ इक्वल टू 10 डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि इफ क्या है, कीवर्ड है. इफ क्या है, कीवर्ड है. क्लियर. नेक्स्ट देखिए पाइथन्स में बेसिकली 35 कीवर्ड्स होते हैं. ठीक है, इसमें 36 है, नेट पे देखेंगे तो 35 होता है. लेकिन पाइथन में कीवर्ड फिक्स्ड नहीं होते. ये जितने वर्जन्स इसमें पाइथन्स में आते हैं, कुछ ना कुछ न्यू फीचर्स जब ऐड होते हैं तो कीवर्ड्स इसके चेंज हो जाते हैं. ठीक है, तो जैसे इस समय नेट पे मैंने गूगल पे सर्च किया था तो 35 बता रहा है, लेकिन मेरे पास इसमें जो है 36 है. और कीवर्ड्स हमेशा क्या करते हैं कि आपके इस लोअर केस में होते हैं, लोअर केस में होते हैं. जैसे मैंने देखिए यहाँ पे केस सेंसिटिव में लिख दिया है, लेकिन ये सारे लोअर्स में ही होते हैं. जैसे एंड, तो एंड ऐसे होगा, हैज, एसर्ट, ब्रेक, ये सब कीवर्ड्स हैं. क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल,
elif, else, except, x, false, finally, for, from, ये सारे स्मॉल में ही रहेंगे। ठीक है, ये केस सेंसिटिव होते हैं, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं लोअर केस में ही होंगे। ठीक है, इंपोर्ट, इन, इनपुट, इज, लैम्डा, नन, नॉन लोकल। और कीवर्ड्स पाइथन में फिक्स नहीं होते हैं। अभी जैसे रिसेंटली मैंने बताया कि नेट पे मैंने सर्च किया तो 35 बता रहा है, लेकिन मेरे पास 36 है। ये चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, रेज, टिल्ड, विथ, वाइल, ट्राई, ट्रू, रिटर्न। ठीक है, तो दीज आर द कीवर्ड्स इन पाइथन। ये रिजर्व होते हैं, कभी भी आप इसको एज ए आइडेंटिफायर और वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ये नहीं लिख देंगे जैसे विथ इक्वल टू 10, ये नहीं डिफाइन कर देंगे आप, ये रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड ऑलरेडी पाइथन ने रिजर्व करके रखा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स भी क्या है, ये भी टोकन का ही पार्ट है। ठीक है, दिस इज डिफाइंड एज अ टोकन with name to identify block a set of indented statements, function name, class name, variable। ठीक है, मतलब कि वेरिएबल, फंक्शन नेम, क्लास नेम, ये सब सारे क्या है, आइडेंटिफायर्स है। बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक आइडेंटिफायर जो होता है वेरिएबल होता है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स को। ठीक है, तो आइडेंटिफायर क्या है, जैसे a इक्वल टू 10, a इक्वल टू अजीत, ठीक है, b इक्वल टू 7.5। तो ये सब क्या है, आइडेंटिफायर्स है। क्लियर, आइडेंटिफायर्स मीन्स वेरिएबल वेयर यू हैव टू स्टोर द वैल्यू। क्लियर, और आइडेंटिफायर कुछ भी हो सकता है, फंक्शन का नाम हो सकता है, क्लास का नाम हो सकता है, वेरिएबल का नाम हो सकता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक जो आइडेंटिफायर होता है वही आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, और ये भी किसका पार्ट है, टोकन का पार्ट है। नेक्स्ट हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे और वेरिएबल को कैसे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, डिक्लेयरिंग वेरिएबल, वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पाइथन कैरेक्टर सेट। अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड टू होल्ड सम वैल्यू। वेरिएबल का यूज ही होता है किसी भी वैल्यू को होल्ड करने के लिए। ठीक है, वेरिएबल आर द एग्जांपल ऑफ आइडेंटिफायर। वेरिएबल किसका एग्जांपल है, आइडेंटिफायर का। और वेरिएबल से हम किसी भी वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं। आइडेंटिफायर आर नेम्स गिवन बाय आइडेंटिफाई समथिंग। Python has some rules about how to identify variables are formed। ठीक है, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आप कैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखेंगे इसके रूल्स को। क्लियर, तो बेसिक रूल्स दिया है, वेरिएबल्स नेम्स कैन बी सॉर्ट एज ए सिंगल लेटर आइदर इन अपर केस और लोअर केस। मतलब वेरिएबल नेम आपका स्मॉल केस में भी हो सकता है और कैपिटल केस में भी हो सकता है, जैसे a इक्वल टू 9 और कैपिटल A इक्वल टू 10, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ लेटर्स। ये हमेशा लेटर्स से ही बिगिन होगा, या तो अल्फाबेट होगा या तो अंडर स्कोर, या तो हम अंडर स्कोर a इक्वल टू 10 कर सकते हैं, ये माइनस नहीं अंडर स्कोर है। ठीक है, या तो ab इक्वल टू 20 कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ आप अंडर स्कोर ही यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी आप यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर द फर्स्ट लेटर अंडर स्कोर दे कैन कंटेन लेटर्स नंबर्स एडिशनल अंडर स्कोर से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे आप टोटल कॉस्ट इस तरीके से ले सकते हैं, y इक्वल टू 2014 ले सकते हैं, a अंडर स्कोर BAL, D अंडर स्कोर O अंडर स्कोर B अंडर स्कोर SYS BAL। ठीक है, फिर उसके बाद अंडर स्कोर माई अंडर स्कोर नेम अंडर स्कोर माई नेम अंडर स्कोर ये। मतलब कि आप स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ अंडर स्कोर ही ले सकते हैं, जैसे अंडर स्कोर अजीत इक्वल टू 10, सिर्फ ये ले सकते हैं, इसके अलावा कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ये मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप स्मॉल ले रहे हैं तो स्मॉल ए को ही कॉल करेंगे, नहीं कैपिटल ए को कॉल कर लेंगे, उस केस में क्या होगा, गलत होगा। ठीक,
केस सेंसिटिव, फॉर एग्जाम्पल माई नेम और माई नेम, ये आर नॉट सेम, ये दोनों अलग अलग हैं, दे आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। मतलब कि अगर आप कैपिटल और स्मॉल ले लेते हैं तो ये दोनों अलग अलग, ये दोनों दो वेरिएबल्स हैं, ये सेम वेरिएबल नहीं है, ठीक है। वेरिएबल्स नेम शुड नॉट बी रिजर्व वर्ड, मतलब कि वेरिएबल्स नेम आप कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। मैंने इसके पहले भी बताया है कि आप जैसे कोई मैं वेरिएबल का नाम ले रहा हूं, जैसे ब्रेक, तो ब्रेक मैंने एज ए वेरिएबल का नाम लिया, लेकिन ये रिजर्व वर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं, आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको पाइथन ने रिजर्व करके रखा है, ठीक है। वेरिएबल कैन नॉट हैव द सेम नेम एज पाइथन कमांड लाइब्रेरी फंक्शन, मतलब कि वेरिएबल का नाम न तो कीवर्ड होना चाहिए, न ही फंक्शन का नाम होना चाहिए, न किसी लाइब्रेरी फंक्शन के नेम होनी चाहिए, जैसे वाइल, इफ, ये सब नहीं होना चाहिए। कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज ए वेरिएबल, इसको आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर दिया है नो ब्लैंक स्पेसेस आर अलाउड बिटवीन द वेरिएबल, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ए बी इक्वल टू 20, यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। ऑल्सो इट कैन नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर सच एज एट द रेट, डॉलर, ये सब नहीं यूज कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ आप अंडर स्कोर ही यूज कर सकते हैं, ओनली यू हैव टू यूज द अंडर स्कोर। अंडर स्कोर के अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर चाहें तो एट द रेट, हैज, डॉलर, ये सब आप यूज नहीं कर सकते, ये सब क्या है, रॉन्ग है, क्लियर। नेक्स्ट है वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ द अनलिमिटेड लेंथ, मतलब कि इसका कोई भी लेंथ हो सकता है, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी एफ जी एच इक्वल टू 20, मतलब कि इसका कोई भी लेंथ हो सकता है, लेंथ फिक्स नहीं है, इसका कोई भी लेंथ हो सकता है, या तो शॉर्ट लिखिए या तो लॉन्ग लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ये देखिए वैलिड आइडेंटिफायर और वेरिएबल, वैलिड आइडेंटिफायर और वेरिएबल आप इस तरीके से ले सकते हैं, रोल अंडर स्कोर नंबर, कैपिटल लेटर, अमाउंट, ग्रॉस पे, परसेंटेज, अंडर स्कोर माई नेम, सैलरी, अंडर स्कोर DOB, कस्ट, ये ई नेम अंडर स्कोर 33, ये सब इस फॉर्मेट में ले सकते हैं। आप क्या नहीं ले सकते, इनवैलिड, मतलब कि आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होगा वेरिएबल, ये नहीं कि आप लिख दें कि 98 इक्वल टू 20, ये रॉन्ग, ये नहीं कि 9A इक्वल टू 10 लिख दें, ये भी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। सही क्या होगा, A 9 इक्वल टू 20, ठीक है, ये करेक्ट है। स्पेशल कैरेक्टर्स में आप डॉलर, एट द रेट, ये सब यूज नहीं कर सकते, सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर में अंडर स्कोर ही अलाउड है एज ए वेरिएबल, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिटरल्स इन पाइथन। लिटरल्स को इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं वैल्यूज, क्या बोलते हैं, वैल्यूज। अ प्रोग्राम मस्ट बी एबल टू स्टोर इट्स इनपुट समवेयर सो दैट इट कैन वर्क विद द डेटा एंड प्रोसेस इट इनटू ए फॉर्म दैट इज मीनिंगफुल टू द यूजर। वैल्यूज की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, जैसे a इक्वल टू 10, तो a क्या है, वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल, और ये 10 क्या है, ये है लिटरल्स, क्या है, लिटरल्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिटरल्स बोलते हैं, ऐसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यूज, क्या बोलते हैं, वैल्यूज, क्लियर। तो लिटरल्स के भी टाइप्स होते हैं, जैसे इंट, इंट में इंटीजर, इस टाइप के नंबर्स आप ले सकते हैं, 1 2 3 4 ले सकते हैं। फ्लोट, फ्लोट मतलब रियल वैल्यू, डेसिमल्स में नंबर ले सकते हैं, इस फॉर्मेट का। इमेजिनरी नंबर, पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें जूल यूज होता है, वो ले सकते हैं आप। बूल, लॉजिकल बुलियन, जिसको हम लोग ट्रू और फॉल्स बोलते हैं, ठीक है। STR यूनिकोड स्ट्रिंग होता है, जैसे इन्वर्टेड कॉमा में आप सिंगल कैरेक्टर भी ले सकते हैं, मल्टीपल भी ले सकते हैं। बाइट्स आस्काई टेक्स्ट और स्ट्रिंग होता है, जैसे कि हम बाइट्स में कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। एट द रेट ले सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं, ये सब सारी चीजें। नन टाइप, नो वैल्यू, ये नन आपका एक प्रकार का एग्जाम्पल है लिटरल का। लिटरल में फिर से बता दूं, जैसे आप a इक्वल टू डिफाइन करते हैं कंप्यूटर, ठीक है, तो a तो आपका वेरिएबल है और ये कंप्यूटर क्या है, वैल्यू है, लिटरल्स है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिटरल्स है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इंट, फ्लोट, इमेजिनरी, बूल, STR, बाइट्स और नन टाइप, दीज आर द टाइप्स ऑफ लिटरल्स, क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, लिटरल्स तक ही आपका लास्ट था।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स इन पाइथन, ऑपरेटर आर टोकन्स, क्या है, ये भी टोकन का ही पार्ट है, दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल एंड अदर ऑब्जेक्ट इन एन एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे देख लीजिए c इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ पे जो ये इक्वल है मतलब कि इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये प्लस क्या है, एडिशन ऑपरेटर है, एडिशन ऑपरेटर। क्लियर, तो यही मैं बता रहा हूं कि ऑपरेटर्स आर टोकन्स दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन व्हेन अप्लाइड टू द वेरिएबल, मतलब कि ये जो आपके ऑपरेटर्स हैं ये किसी न किसी वेरिएबल्स के ऊपर ही वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे इक्वल और प्लस, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये एडिशन ऑपरेटर है। ठीक, तो ऑपरेटर्स मीन सिंबल्स जो आपके वेरिएबल्स पे कंप्यूट करते हैं और आपको रिजल्ट शो करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है, वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स टू विच कंप्यूटेशन इज अप्लाइड आर कॉल्ड ऑपरेंड। ठीक है, मतलब कि ये सी ए बी ये सब क्या है, ऑपरेंड है, मतलब कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं ऑपरेंड्स, जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं ऑपरेंड, और जो सिंबल्स होते हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं ऑपरेटर। ठीक, हाँ, वन मोर थिंग, देखिए अगर हम ये बोलते हैं c इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये पूरा ओवरऑल क्या है, एक्सप्रेशन है, क्या है, एक्सप्रेशन। पूरे को हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं, और जो सिंबल्स होते हैं उसे ऑपरेटर बोलते हैं, और जो वेरिएबल्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, बेसिकली पाइथन में टू टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, एक होता है यूनरी और दूसरा होता है बाइनरी। ठीक है, दो ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर। आइए देखते हैं कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। यूनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर वन ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन। जैसे हम लोग लिखते हैं a इक्वल टू ए प्लस वन, ए इक्वल टू ए प्लस वन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनरी ऑपरेटर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनरी ऑपरेटर। a इक्वल टू a माइनस वन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनरी ऑपरेटर, मतलब नंबर ऑफ ऑपरेंड कितने हैं, एक ही है, a दो बार यूज हो रहा है, तो ऐसे ऑपरेटर्स को बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। इसके टाइप्स क्या क्या हैं, यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, बिट वाइज कंप्लीमेंट, नॉट, लॉजिकल निगेशन, मतलब कि नॉट क्या है, इसका नाम है लॉजिकल निगेशन, इस ऑपरेटर को बोलते हैं बिट वाइज कंप्लीमेंट, और ये क्या है, यूनरी माइनस है, एंड ये क्या है, यूनरी प्लस है। क्लियर, मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, जो सिर्फ वन ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना a इक्वल टू ए प्लस वन, जैसे सी प्रोग्रामिंग में लिखते हैं a प्लस 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 ए, ठीक है, a माइनस 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 ए। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनरी ऑपरेटर, बट पाइथन में इसी को एक्सपेंड कर दिया गया ऐसे, a इक्वल टू ए प्लस वन, ए इक्वल टू ए माइनस वन, मतलब कि नंबर ऑफ ऑपरेंड कितने हैं, एक है।